आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस टीवी पर सुन रहे होंगे, इस पर वो ध्यान लगा के सुन रहे होंगे। मैं उन श्रोताओं को भी कहना चाहता हूं कि सदन की चर्चा को आप अपने अंदर रखो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, निर्णय करो। आज हिंदुस्तान में मैं भी कह सकता हूं, मेरी सीधी जानकारी है, 58 वर्ष के राजनीति के इस जिंदगी में मैंने ऐसे बहुत कालनेमी बात को देखा है। और आज भी मैं कहता हूं कि वे छद्मवेशी लोग हैं जो कालनेमी बन के किसी दूसरे नाम पर सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इस तरह का आतंकवादी कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे सरकार की छवि को बर्बाद किया जाए। ऐसे कालनेमी को पकड़ने की आवश्यकता है। कौन है वो, खोजने की आवश्यकता है। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, मैं आपको तो नहीं कह रहा हूं, कालनेमी। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आपको तो नहीं कह रहा हूं ना। मैं किसी पर यहां सदन में किसी दल पर किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। भीड़ की बात आप करते हो। मैं फिर पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में एक डीएसपी अफसर किसी समारोह के कार्यक्रम में जाता है, भीड़ आती है, पकड़ के घसीट के उनकी हत्या कर देती है। क्या वो भीड़ की हत्या नहीं है? कश्मीर में जब हमारे पलटन वहां पर सीमा की सुरक्षा में लगे हैं, आतंकवादी से लड़ रहे हैं, उस समय उस हमारे पलटन पर भीड़ बना करके पथराव करते हैं, उनको अपने राष्ट्र भक्ति के काम में अवरोध पैदा करते हैं, आतंकवादियों से लड़ने में रोक रहे हैं। और फिर इसी देश में एक आध नेता भी होते हैं जो उस पत्थरबाजों को कहते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। ये देश के सभी लोग इसको सुनते हैं और समझते हैं। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि देश के नौजवानों समझो। मैं फिर एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा, आज की लड़ाई नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करके बहुत दिन की एक घटना और डॉक्टर लोहिया की वाणी को सुना देना चाहता हूं। 5/11/1965 केरल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा संबंधी संकल्प, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, सिद्धांत एक बात बतलाना चाहता हूं, वह यह कि कांग्रेसी सरकार को एक बात का घमंड है कि वो हार नहीं सकती तो वह किसी हद तक सही है। स्वतंत्र पार्टी उसको कभी हरा नहीं सकती, जनसंघ उसको कभी हरा नहीं सकता, कम्युनिस्ट पार्टी उसको हरा नहीं सकती। केवल एक दल उसको हरा सकता है जिसमें आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों एक साथ समान मात्रा में जुड़ी हुई हो। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों समान रूप से जुड़ी हुई हो। और इसी को समन्वित करने के लिए 1964 में कानपुर में संघ के शिविर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोहिया को आमंत्रित किया था। और लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया में चल रहे थे। उनके जो दुश्मन थे उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ, तो 67-68 दोनों में, 67 में लोहिया और 68 में दीनदयाल, दोनों की हत्या कर दी गई कि ये एकत्रीकरण न होने पावे। आर्थिक क्रांतिकारिता, राष्ट्रीयता दोनों एक साथ समान मात्रा में जुड़ी हुई हो। उन्होंने उस समय भविष्यवाणी की थी। वह दल अभी बन पाया है या नहीं, इस पर मैं कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि चाहे वह कृष्ण छोटा ही क्यों न दिखाई पड़ता हो, लेकिन किसी वक्त वह कंस के सिर पर और छाती पर चढ़कर ऐसा मारेगा कि उसको ठीक कर देगा। यह काम आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता की जुड़ाव वाली पार्टी ही कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं इसी संदर्भ में, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रीयता की भावना से वो ओतप्रोत हैं, लेकिन आर्थिक क्रांतिकारी आर्थिक कदमों को उठा रहे हैं। जो लोग जानने वाले हैं वो समझ गए हैं कि अगर राष्ट्रीयता और आर्थिक क्रांतिकारिता दोनों एक साथ चलेगी तो दोनों चक्की में
वे काल नेमी जितने हैं ऐसे पिस जाएंगे कि उनके वंश में कोई नहीं रहने वाला रहेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कहां से कहां, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मन में है कुछ, बात करते हैं कुछ। क्या आज हुआ है? ये शब्द मुझे बड़ा खराब लगता है। जब राज्यसभा में बहस हो रही थी तो मैंने पूछा किस पर बहस है, तो कहा मॉब लिंचिंग। तो भूपेंद्र यादव जी से हमने पूछा कि ये लिंचिंग फिंचिंग क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भीड़ के द्वारा उपद्रव, भीड़ के द्वारा उपद्रव। मैंने जैसे कश्मीर की बात बताई, मैं ये नहीं कहता आरोप लगाता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर केरल दो विचार की लड़ाई है, भारतीय चिंतन में वैचारिक द्वंद्व को महत्व दिया गया है। विचार करो, सत्संग करो, बहस करो, आपस में समन्वय बनाओ, सहमति बनाओ, सद्गति बनाओ, यही तो हमारी धारा रही है। हम इससे कहां विमुख होते हैं? और आप जिस बात की चर्चा करते हैं उस बात से आगे आइए। जिसकी चर्चा आपने कहा ट्रेन में जुनैद को मार दिया, बार बार आ रहा है कि सीट के लिए झगड़ा हुआ था और आप उसको जोड़ रहे थे इस कारण से मार दिया। बातें सामने आई, झगड़ा हुआ सीट के लिए, दो आदमी आपस में लड़ गए, दो आदमी में मारामारी कर दिए और उसको उठा करके आप बात ला रहे हो कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। हिंदू मुसलमान के झगड़ा को मत बनाओ। मैं फिर कहना चाहता हूं, केरल में अगर संघ के विचारक अपने विचार का प्रचार करते हैं, प्रचारक जाते हैं, उन प्रचारकों की हत्या होती है। क्यों होती है? किस कारण से? एक बात याद रखो कि भारतीय संस्कृति में हम इसको मानते हैं, एक नहीं अनेक। हम उस विचार के राही हैं, हम उस शाश्वत सनातन राह के राही हैं कि हम विचार को लेके चले हैं। आप मेरे सिर काटते चलोगे, मेरी हत्या करते चलोगे, लेकिन हम उस राह के राही हैं कि एक न एक दिन हम एक में से अनेक बनते जाएंगे और कभी न कभी हम अपने मंजिल तक जाएंगे। आप हमारी हत्या कर रहे हो, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं है? उसके लिए आपके आंख में आंसू नहीं है? क्या वो मरने वाला मानव नहीं है? क्या केरल में जो मारे जाते हैं वो इंसान नहीं है? क्या वो हिंदू या मुसलमान हो के खाते में नहीं डाले जा सकते? इसीलिए ना, लेकिन इंसान होता है। किसी भी दल के चिंतन को बर्दाश्त करने की क्षमता, जिसमें सहनशीलता नहीं है, जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, वो हिंसा का सहारा लेता है। अध्यक्ष महोदय, एक राजनीतिक पार्टी के नेता, बड़े नेता